हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है ब्रदर्स डे और ये मेरा भाई है और आज का दिन इसने स्पेशल बनाने के लिए मुझे बुलाया था अपने घर पर। मतलब मेरी पूरी फैमिली को, मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को, और अभी घर पर सास भी हैं। तो हम सब लोगों को ही बोल के आया था। तो हम लोग आ गए थे शाम को, क्योंकि शाम के लिए ही इनवाइट किया गया था हम लोगों को। तो मैं यहाँ आ गई थी और ये बहू लगी हुई थी काम में, क्योंकि ये लोग घर पे ही बना रहे थे कुछ स्पेशल। आप देख सकते हैं काफ़ी तैयारियां कर रखी थी इसने। जब तक हम लोग आए नाइट हो चुकी थी। हमें आने में समथिंग ऐसे ही 7:30 या पौने 8 हो रहा होगा, क्योंकि आजकल तो वैसे भी आपने देखा है अंधेरा बहुत लेट होता है, क्योंकि अभी गर्मियों का समय है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो अंधेरा हो चुका था। तो मुझे लगता है इतना समय हो गया होगा। और यहाँ पर फिर बहू अकेले ही काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम तो ज़्यादा हो ही गया है, तो मैं भी इसकी हेल्प करा लेती हूँ। वैसे तो मोस्टली इसने तैयारी कर रखी थी, और जो मुझे समझ में आया तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी करवा लेती हूँ, तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब लेट हो जाते हैं किसी काम में तो फिर ये लगता है कि चलो काम जल्दी निपटा लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि मेरे भाई ने स्पेशल तौर से बुलाया था। और लेकिन हमारी कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं थी, और ना ही हम लोगों ने सोचा था कुछ भी ऐसा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर थे 2 दिन से। और मैं कुछ सोच भी नहीं पाई थी। मैं कुछ करने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो जब भैया ने बुला लिया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो बहू है वो यहाँ पर कट करने लगी पनीर। मतलब मैं बोल रही थी कि मुझे भी बताती जाओ कि तुम क्या बना रही हो, कैसे कैसे बना रही हो। तो यहाँ पर वो अपनी तैयारी में ही लगी हुई थी कि बोलने लगी कि दीदी आप रहने दो, हम सब कर लेंगे। तो वो चीज़ है, वो काम तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेती है फटाक से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने बेसन का डो भी बना रखा था। मतलब यहाँ बनाए जा रहे थे काफ़ी वैरायटी के गाइस पकौड़े। और आज खाना खाने का मतलब बिल्कुल मनाही थी। और ये आप देख सकते हैं आलू जो है वो कट करके रख लिए गए थे। और ये पनीर में स्टफिंग जो भी भरना था उसको तो उसने अपने तरीके से बना रही थी वो पनीर के पकौड़े, तो वो भी रेडी कर लिए थे। और यहाँ पर मिर्ची के पकौड़े बनाना था तो वो भी रेडी थी। मिर्ची के पकौड़े तो कुछ ही लोगों को खाना था तो कम ही बनाई, मतलब कट करी थी। और यहाँ पर ये प्याज भी रेडी थी। तो ये 4-5 वैरायटी के पकौड़े बनने थे, तो ये सारी चीज़ें उसने पहले से रेडी कर रखी थी। थोड़ी मम्मी ने भी हेल्प की थी, क्योंकि काम जितने लोगों का होता है तो उतने लोग कर ले मिलके तो जल्दी हो जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार की चटनी भी बनाई थी उसने, एक दही की और एक लहसुन की, मतलब टमाटर की जो भी है। और यहाँ पर फिर जब सारी तैयारी हो गई तो उसने फिर पकौड़े सेकने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। और फिर यहाँ पर फिर एक एक करके आप देख सकते हैं कि पकौड़े तलना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पनीर के पकौड़े मतलब सोचा कि फ्राई करते हैं कि सबसे पहले कौन से पकौड़े बनाएंगे। तो डिसाइड हुआ कि पनीर के पकौड़े बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ये पनीर के पकौड़े ही बनाने लगी। और क्योंकि इतनी सारी वैरायटी के बनने थे पकौड़े, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता था कि एक एक करके हम लोग मतलब गर्मा गर्म देते जाएं सबको। तो इसलिए सोचा कि पहले थोड़े थोड़े पकौड़े बना लेते हैं और फिर सारी वैरायटी के पकौड़े इकट्ठे सबको दे देंगे प्लेट में लगा के, तो जिससे सब लोग हर प्रकार के पकौड़े खा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पनीर के पकौड़े बनाए जा रहे हैं। और फिर भाई लोग, मतलब सबको भूख भी लगाई थी थोड़ी बहुत, तो वो वेट कर रहे थे सब लोग कि जल्दी बन जाएंगे तो जल्दी खा लेंगे।
तो गाइस यहाँ पर बहू बनाने लगी पकौड़े, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी कुछ होता है ज़्यादातर घर में ही स्पेशल बना लेते हैं एक दूसरे के पास जाके, और या फिर कुछ स्पेशल होता है तो बुला लेते हैं। जैसे कि आज मेरे भाई ने बुलाया था घर पे, तो उसने घर पे ही ये सारा इंतज़ाम करवा लिया था कि घर पे ही ये सारी चीज़ें बनाएंगे, और इसमें बहू का भी हाथ था, वो भी बना रही थी। और जो उसकी खुद की वाइफ़ थी वो अभी घर पे है नहीं है, वो अपने भाई की शादी में गई हुई है, तो बहुत जल्दी आएंगी और आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, और अराबी भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो चीज़ है, लेकिन ये है कि घर में कोई तो है करने वाला, तो हम लोग घर ही में कर लेते हैं ज़्यादातर। जो भी पार्टी शार्टी होती है बहुत ही कम होता है हम लोग बाहर जाएं, तो घर में ही स्पेशल बना लेते हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मैं उसकी हेल्प कराने लगी, और सारे पकौड़े फिर मैंने फ्राई करवा दिए थे, तो उससे क्या होता है कि हेल्प ही हो जाती है, और मन भी लग जाता है कि हम लोग एक दूसरे से बात करते जाते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता है, तो हम लोग ऐसा हमेशा ही कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में पकौड़े कौन खाता है, तो मैं गाइस आपको बता दूं कि मेरा भाई जो है उसका जो मन होता है, मतलब वो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो उसका जो मन होता है जब मन होता है, तो वो ना गर्मी ना सर्दी ना मौसम कुछ भी नहीं देखता है, वो तो जब उसको खाना है तो वो बस बोल देता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, और हम लोग भी उसके साथ खुशी खुशी शामिल हो जाते हैं कि चलो उसने बुलाया है तो हम लोग अच्छे से खा लेंगे। और वैसे भी एक आध दिन खाने से कुछ नहीं हो जाता, एक आध टाइम खाने से ऑयली खाना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इस टाइप से जब सब लोग मिलके खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मेरे मतलब 3 भाई हैं टोटल, और मैं अकेली सिस्टर हूँ, और लेकिन ये जो भाई है अकेला, वो यहाँ झांसी में इसकी पोस्टिंग है, मतलब झांसी में रहता है, और 2 भाई मेरे बाहर जॉब करते हैं। तो वो लोग हर समय किसी भी मतलब फंक्शन में, ज़रूरी नहीं छोटे मोटे में आ पाएँ, वो लोग जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तभी आ पाते हैं, या फिर कोई काम होता है तभी आ पाते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर जॉब करते हैं इस चक्कर में। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हम लोग आपस में मना लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ होती है वो भी आपस में मना लेते हैं। अगर वो लोग नहीं आ पाते हैं, ये अकेले ही झांसी में रहता है और मैं घर के पास ही रहती हूँ, तो हम लोग ज़्यादातर आपस में चीज़ें मना लेते हैं। और आज तो वैसे ही ब्रदर्स डे था, तो भगवान मेरे तीनों भाइयों की लंबी उम्र करे, और हमेशा हम भाई बहनों में हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहे, और भाभीयों में, और हमेशा हम लोग जिस तरीके से रहते आए हैं उस तरीके से हमेशा रहते रहें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पकौड़े बन चुके थे, और हर प्रकार की जो भी चटनी थी वो भी रेडी थी, और यहाँ पर बहू ने लगा रखे थे, मतलब अच्छे तरीके से लगा दिए थे प्लेटों में। और यहाँ वो देने के लिए जाने लगी थी, उसने मेरे से बोला कि दीदी आप दे दो, तो मैंने सोचा कि भाई तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम ही दे के आओ। तो वो यहाँ पर देने के लिए जाने लगी, और बड़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन करती है किसी भी चीज़ का। मुझे तो अपने ज़माने में जब मैं टीचर के सामने प्रैक्टिकल देने जाती थी, तो इस प्रकार से प्लेटों में सजा के ले जाती थी, तो मुझे वो चीज़ याद आ जाती है। लेकिन ये जो करती है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और घर में सबसे छोटी है तो बहुत अच्छे से काम कर लेती है, तो बहुत मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं, और कुछ कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबके सामने आ चुके हैं पकौड़े, और बिल्कुल खाने के लिए सब रेडी हैं। और यहाँ पर जब इनसे पूछा जाता है कि भाई कैसे बने हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी फेस पे अलग ही एक्सप्रेशन इनके आ जाते हैं, कि बताना बाद में पसंद करते हैं, पहले अच्छे से खा लेंगे, अच्छे से फील कर लेंगे, तब जाके बताएंगे। वैसे इनकी फेस से पता लगाया जा सकता है। आजकल मेरे हस्बैंड बहुत शांत शांत रहते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, और वरना तो वो भी हर चीज़ में बड़ा शामिल हो जाते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ मैंने बनाई है, तो ज़रूर मेरी बुराई करना स्टार्ट कर देते मेरे भाई के साथ मिलके। तो गाइस यहाँ पर फिर उसके बाद मेरी मम्मी और मेरी सास दोनों लोग मिलके खाने लगी। और ये जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और साथ में करने से बहुत
मतलब जितना हो सके अपनी फैमिली को समय दो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। और मुझे तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इसी प्रकार से मेरे भाई लोग हैं कि जैसे ही उन्हें समय मिलता है तो वो लोग हम लोगों को हर चीज़ में बुलाना पसंद करते हैं और हम लोग भी उनको हर चीज़ में बुलाना पसंद करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों मम्मी बड़े मज़े से खा रही थी। और फिर उसके बाद लास्ट में जब सारा काम हो चुका था, सारे पकौड़े बन चुके थे, हम लोगों का तो बनाते ही बनाते पेट भर गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा गरम गरम ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन जब इतनी मेहनत की थी तो भाई खाना तो बनता ही है। और उसके बाद भाई ने स्पेशली भाई बुलाया था ब्रदर्स डे पे, तो वो भी बनता था, इसलिए भाई मैंने सोचा कि भाई जल्दी से ये तुम काम निपटा लो। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, समथिंग इतना करते करते 10:30 बज चुका था हम लोगों को, और अभी तक हम लोगों ने खाया नहीं था। तो यहाँ पर उसने पहले किचन वगैरह साफ़ कर ली थी, वो साथ ही साथ काम करती हुई जा रही थी, क्योंकि हर टाइम रात से भी हो रही थी, तो उसने सोचा कि चलो काम भी निपट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दोनों बैठ चुके हैं नंद भौजाई खाने के लिए। और यहाँ पर जो कैमरा पकड़े हुए हैं, जो कैमरा मैन है वो मेरा बेटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, तो इसको इग्नोर करना। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने भाई को कुछ स्पेशल देना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर थे 2 दिन से, तो मैं इसलिए नहीं कुछ दे पाई। तो मैं उसको लेकिन बाद में ज़रूर दूँगी, और ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको ना दूँ, और जब भी दूँगी आज का गिफ्ट ड्यू हो गया है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी। और अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं कुछ ले लेते हैं तो बात अलग है। तो चलिए गाइस, मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।